हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, हिस्ट्री की बुक से है और चैप्टर वही आपका द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1817 टू 1947 और डेट है 8 फरवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी थे जब वो आए थे, जब महात्मा गांधी के आने से आज़ादी को कैसे हमारा जो नेशनल मूवमेंट बनाने का कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए, आंदोलन चलाए, उन सब के बारे में आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। आफ्टर सक्सेसफुली लीडिंग ऑन द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रशिस्ट रिस्ट्रिक्शन इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। जब उन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जब लड़ लिया था और उसमें जीत गए थे साउथ अफ्रीका में, तो गांधी जी ने सोचा कि अब वो इंडिया आ जाए, तो वो इंडिया 1915 में आ गए थे। ही स्पेंड और उन्होंने अपना 1 साल पूरा इंडिया को घूमने में और उस वहाँ के लोगों की बातें समझने में, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, लोगों को समझने में और उनकी नीड थी, उनकी सिचुएशन थी, सबको देखा। उन्होंने पूरा अपना 1 साल 1916 पूरे भारत में घूमे और देखा कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसके सॉल्यूशन देखे। ही अर्ली इंटरवेंशन इन लोकल मूवमेंट्स, पर उन्होंने जो स्थान पे एक जगह से दूसरी जगह डालते वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। जैसे एक था चंपारण जो इंडिगो प्लांटर्स के लिए था, खेदा था जो पीसेंट्स यानी किसानों के लिए था, अहमदाबाद 4 मिल वर्कर के लिए था और चंपारण 1917 में हुआ था, खेदा 1918 में और अहमदाबाद भी 1918 में ही करा उन्होंने। बिटवीन 1922 ही ऑर्गेनाइज मैनी मूवमेंट्स और उन्होंने 1919 से बीच में 1922 के बीच में उन्होंने बहुत सारे और भी करे, जैसे रोलट सत्याग्रह, खाफिया अगेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चलाया। तो अब हम पढ़ते हैं ये रोलैट सत्याग्रह क्या है और खालीफात एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द रोलैट सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट रोलैट एक्ट विच was aimed at curbing the fundamental rights such as the freedom of expression and strength police powers। तो 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रोलैट एक्ट पास करा और उसके अंडर जो फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें आपको जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, अब इसका अधिकार नहीं होगा और पुलिस की पावर ज़्यादा होगी, जो पुलिस होती है उनकी पावर ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। पर जो गांधी जी थे उन्हें ये नहीं सही नहीं लगा। Asked the Indian people to observe April 6, 1919 as a day of non-violent opposition to this act of a day of humiliation and prayer, and the number of demonstration and हड़ताल्स were observed। तो गांधी जी ने कहा कि देखो इंडिया के लोगों, उन्होंने देखा कि जो अप्रैल 6 1919 है वो एक नॉन वायलेंट अपोजिशन का डे है, इसे हमें ह्यूमिलेशन और प्रेयर के साथ मनाना है और हमें हड़ताल को देखनी है, हमें इस एक्ट को नहीं पास होने देना है। इट टर्न आउट टू बी अ फर्स्ट ऑल इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्दो इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीज़। तो ये जो स्ट्रगल्स था वो बस सिटीज़ में ही हो रहा था, गाँव में इतना नहीं था, क्योंकि ये सिटीज़ में हो रहा था। तो जो ये ज़्यादातर सिटीज़ में हुआ, ज़्यादा गाँवों में नहीं फैला। गवर्नमेंट यूज स्पेशल मेजर्स टू सप्रेस देम, और जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स देखे कि इसे ठीक करा जाए, लोगों को इसके खिलाफ ना जाने दे, इस एक्ट के खिलाफ। ऑन अप्रैल 13, 1919 ऑन द ओकेशन ऑफ बैसाखी के क्वेश्चन पे जो अप्रैल 13 में ब्रिटिश जनरल डायर थे open a fire without any warning to peaceful gathering at Jallianwala Bagh. Numerous persons, including old and even young children, died in the massacre. जब जलियांवाला बाग था वहाँ पे एक सभा बैठा रखी थी, शांति पीसफुल जो सभा थी
उसमें लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे, बूढ़े बैठे थे, और जो ब्रिटिश जनरल आए थे उन्होंने उन्हें गोली से मार दिया था, और वहाँ पे बच्चे भी मर गए थे, बूढ़े लोग भी मर गए थे। तो ये आपको बता रखा है। और लर्निंग अबाउट द, और इसी बात पे जो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बात सुनी कि सभा में, शांति के सभा में मारे गए लोगों को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक्सप्रेस हिज पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाय री अनाउंसिंग हिज नाइटहुड। और इसी बात को, पेन को, अपने गुस्से को दिखाने के लिए उन्होंने री अनाउंस कर दिया नाइटहुड, और उन्होंने ये नाइटहुड अनाउंस कर दिया। आपका एक्ट था, राउलेट एक्ट था ये आपका। और अब आप पढ़ते हैं खलीफत एजिशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले आपको बता रखा है, आफ्टर द डिफीट ऑफ तुर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan who was considered as Khalifas of Muslim all over the world। तो जब तुर्की का फर्स्ट वर्ल्ड में हरा दिया था ब्रिटिश ने, तो जो तुर्किश सुल्तान थे जिन्होंने अपने आप को खलीफा कंसाइडर कर लिया था, सो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड में मुस्लिम हैं उनका खलीफा एक कंसाइडर कर लिया था कि वो पूरे खलीफा हैं। और तुर्किश सुल्तान, उन्होंने ये कंसाइडर कर लिया था। दिस एंगर द इंडियन मुस्लिम ऑल्सो वो वर ऑलरेडी इन्फ्लुएंटेड एट द ब्रिटिशर ड्यू टू जलियांवाला बाग मैसर्स। और जो मुसलमान थे, जो भारतीय मुसलमान थे, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जलियांवाले बाग में इतना बड़ा जो हत्याकांड कर दिया कि मारा गया है। आप यह याद रखें, मैसकेर को हत्याकांड कहते हैं। द लीडर ऑफ द खलीफा मूवमेंट मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो खलीफात मूवमेंट के जो लीडर हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर टू रिस्टोर द पावर ऑफ तुर्किश रुकर खलीफा। और जो मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट गए। उन्होंने ब्रिटिश को उनकी पावर को रिस्टोर करने बोला तुर्किश रूलर की, जो कि खलीफा मंजूर हो गए थे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कंप्रेस अगेंस्ट, और गांधी जी ने भी सपोर्ट किया पंजाब रॉन्ग्स, जलियांवाला बाग मैसेकर, द खलीफत रॉन्ग डिमांड्स फॉर स्वराज। और जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, पंजाब रॉन्ग्स था, द खलीफात रॉन्ग था, और और उन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अब आपके आते हैं कुछ 5 छोटे से प्रश्न, तो इसका आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन सम ऑफ द अर्लियर इंटरवेंशन ऑफ गांधी जी इन लोकल मूवमेंट आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया इन 1950। जब 1950 में जब गांधी जी इंडिया आ गए थे, तो उन्होंने पूरी इंडिया में घूम रहे थे, तो उन्होंने कौन कौन से लोकल मूवमेंट चलाए थे। तो आपको पता है, चंपारण चलाया था, और खेदा चलाया था, और अहमदाबाद में चलाया था। अहमदाबाद में मिल वर्कर के लिए, खेदा पीसेंट्स के लिए, चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स के लिए। और इंडिगो प्लांटर्स के लिए 1970 में, खेदा 1918 में, और अहमदाबाद के लिए भी 1918 में। तो ये आपको बता रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज रोलेट एक्ट अपोज बाय द इंडियन लीडर्स। जो रोलेट एक्ट है वो इंडियन लीडर्स यानी जो भारतीय नेता है उन्हें अपोज क्यों करा, उन्होंने इसके खिलाफ क्यों थे। तो 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रोलेट एक्ट विच वाज एम्ड एट कर्बिंग द फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेंड पुलिस पावर। जो ये एक्ट था, रोलेट एक्ट, ये ऐसा है, उसने इसमें ये था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे बोलने की, हमारे कुछ एक्सप्रेस करने की जो पावर है उसे कम करना, उसे बिल्कुल ख़त्म ही कर देना, और पुलिस की पावर बढ़ा देना, ये था इस एक्ट में। तो सब इसके अगेंस्ट थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वुड वॉज खलीफात मूवमेंट। जो खलीफात मूवमेंट है वो क्या है, राइट द नेम ऑफ द लीडर ऑफ इट। अब इसके लीडर के नेम भी बताने हैं। तो द लीडर ऑफ द खलीफात मूवमेंट, तो खलीफा मूवमेंट के लीडर हैं मोहम्मद अली, शौकत अली, और इन्होंने ये स्टार्ट करा था कि ब्रिटिश इनकी जो पावर है तुर्किश रूलर की, जो कि खलीफा है, उन्हें रिस्टोर कर दे। तो यही खलीफा मूवमेंट है। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वाई वॉज द कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गिवन बाय गांधी जी। जो कॉल था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, जो गांधी जी क्यों कराना चाहते थे, और तो इसका आप आंसर करेंगे
1920, Gandhiji launched a non-cooperation movement aimed to resist British rule in India through non-violent means और अहिंसा। अहिंसा नहीं, आप यहाँ पे अहिंसा लिख लेंगे, HINSA। यहाँ पे M गलत टाइप हो गया, N लिख लेंगे। Protesters would refuse to buy British goods and adopt the use of goods manufactured locally। जो गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, इसमें ब्रिटिश रूल को हटाना चाहती थी, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को हटाना चाहती थी, और जो ब्रिटिश गुड्स हैं यानी जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अडॉप्ट करने से मना करना चाहती थी, उनके जो मैन्युफैक्चर है उन्हें मना करना चाहती थी द ब्रिटिश, और उन्हें सबको बाइकआउट करना चाहती थी। जैसे अभी का टाइम है, अभी हमने चाइना को बॉयकॉट कर दिया है, उसके ऐप्स बॉयकॉट कर दिए, जस्ट लाइक आपके जो ऐप्स हैं, पबजी है, टिकटॉक है, ये सब जो ऐप हैं वो सारे बैन हो गए, सारे बॉयकॉट कर दिए। वहाँ के जो सामान है, फ़ोन्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें सारी हमने बॉयकॉट करी हैं। ऐसे ही जो पहले का मूवमेंट था उसमें जो गांधी जी हैं वो ब्रिटिश सरकार के सारे जो सामान हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बॉयकॉट करना चाहती थी। ब्रिटिश वुड हैव सफर्ड इकोनॉमिकली इफ द परचेस ऑफ देयर गुड वाज बॉयकॉट। और जो ब्रिटिश है वो एकदम इकोनॉमिकली ख़राब हो जाएगी, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाएगी अगर जो गुड्स हैं वो बॉयकॉट हो गए, उसके अगर उसे खरीदने से मना हो गया तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन योर ओपिनियन वाई वुड गांधी जी हैव सपोर्टेड द कॉल फॉर खलीफात मूवमेंट। जो खलीफात मूवमेंट था गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट क्यों किया, तो ये आपको बताना है। जो गांधी जी ने सपोर्ट इसलिए करा कि खलीफात मूवमेंट आज द कांग्रेस टू कंप्रेस अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था उसमें जो गांधी जी ने देखा कि पीस के लिए किसी को मारा गया तो ये सही नहीं हुआ, और स्वराज की डिमांड्स की वजह से गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और आज के आपकी इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक ज़रूर करनी है। तो आई होप आप सभी करेंगे, आपने अभी तक कर भी दी होगी मुझे लगता है। जो बच्चा देखे वो ज़रूर लाइक करके जाए, एक लाइक आप कर सकते हैं, उससे आपको कुछ, ये एकदम बिल्कुल फ्री है, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब फ्री है, तो आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका आज का एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो आपके जो MCQ होते हैं, अब आपके गूगल फॉर्म्स से पेपर होते हैं, क्योंकि आपके अभी स्कूल नहीं ओपन हो रहे और ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो MCQ ज़्यादा आते हैं। अब आप देखते हैं क्वेश्चन आंसर नहीं आते, MCQ आते। तो MCQ से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप इसका आंसर ज़रूर करा करिए, जिससे आपको जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है ना वो साथ साथ होती है। वर्कशीट से तो आप थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिससे आपको वो लर्न भी हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपना जो पेन था और एंगर यानी गुस्सा था, वो आप सुन लें मेरी बात, इसे कैसे एक्सप्रेस करा था, क्या उन्होंने क्या चलाया था। जो जलियांवाला बाग था उनका हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना पेन और पेन यानी अपना जो दर्द, अपना गुस्सा कैसे एक्सप्रेस किया था, तो उन्होंने क्या अनाउंस्ड किया था, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस वर्कशीट में आपने पढ़ा था तो वो आप अच्छे से कर देंगे, क्योंकि आपके MCQ आते हैं और उसी पे आपको अब नंबर्स भी मिलते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।